जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ का हाफ ईयरली का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले देखकर जरूर जाइएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर मॉडल आपकी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो आपको ओएमआर सीट पर करने होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिटन क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है? सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव एक पूर्णांक, कभी परिमेय कभी अपरिमेय। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कभी परिमेय या कभी अपरिमेय होता है, यानी राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है √3 प्लस √3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3√3 प्लस √3 को जोड़ेंगे तो आएगा 4√3, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 16 की पावर 1/4। अगर हम उसको लिखना चाहे तो 2 की पावर 4 की पावर 1/4 लिख सकते हैं, और ये जो पावर है उधर चली जाएगी गुणे में, यानी 2 की पावर 4/4 तो आ जाएगा 2 की पावर 1। यानी अगर हम लोग इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए वाला आपका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है x बराबर 7 + 4√3 है तो 1/x का मान होगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1/x की वैल्यू रखते हैं 7 + 4√3। अब यहाँ पर इसकी कंजुगेट लगाएंगे, यानी कि 7 - के 4√3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर इसका ऊपर भी गुणा होगा, इतना ऊपर भी गुणा हो जाएगा। तो 7 - के 4√3 का ऊपर गुणा होगा, नीचे गुणा। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर गुणा किया जाएगा वही ऊपर गुणा किया जाएगा। तो हमने इसका कंजुगेट लगाया, यानी ये प्लस का है तो माइनस का लगाया। तो यहाँ पर जो हमने 7 का स्क्वायर किया माइनस के 4√3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 49 - के 48 आया, और ऊपर हमारा था 7 - के 4√3, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो 1 आएगा। यानी अगर हम लोग इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, 7 - के 4√3। यहाँ पर क्या करना था? सिंपल यहाँ पर कंजुगेट, यानी कि आपको संयुग्मी लगानी थी। क्या लगानी थी? संयुग्मी लगानी थी। हमारा राइट आंसर आ गया 7 - के 4√3। इसके बाद है बहुपद x² - के 3x - 4 का एक शून्यक है। 2 - के 4 + 1, तो इसका एक शून्यक हो जाएगा 4। कौन सा हो जाएगा? 4, यानी इसका 2 शून्यक आएगा, एक आएगा -1 और एक आएगा +4। हमसे पूछा गया था इसका कोई एक शून्यक बताना है। ऑप्शन में थे 2 था, -के 4 था, 4 था, +1 था। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा 4। इसके बाद है द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? तो द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है y अक्ष पर चली दूरी कहलाती है। तो y अक्ष पर चली दूरी कहलाती है भुज, कोटि, भुज तथा कोटि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है y अक्ष पर चली गई दूरी क्या कहलाती है? y अक्ष पर चली गई दूरी कहलाती है आपकी भुज। क्या कहलाती है? भुज कहलाती है। इसके बाद बिंदु -3, 4 स्थित है प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में, चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये किसमें है? ये है द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें है? सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बिंदु 2, 5 की x अक्ष से दूरी है। अगर हम लोग बिंदु बनाए तो 2, 5 मतलब कि x अक्ष पर 2 चला, ठीक है, और यहाँ पर जो है y अक्ष पर आपका 5 चला। कितना चला? 5 चला। निर्देशांक हो जाएगा 2, 5। हमसे पूछा गया x अक्ष से दूरी, यानी ये पूछी गई x अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी? x अक्ष से दूरी हो जाएगी 5 मात्रक। कितनी हो जाएगी? 5 मात्रक, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका जो है
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है x + 3y = 10 पर स्थित बिंदु है 3, 1, 1, 3, 1, -3, 3, -1। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 3। क्या हो जाएगा? 1, 3। इसके बाद है y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो y अक्ष पर जब कोई बिंदु स्थित होगा तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका x अक्ष 0 होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर x अक्ष b दिया गया, यहाँ पर b दिया गया, यहाँ पर a दिया गया है। ऑप्शन ए में ही है आपका जो है x अक्ष 0 दिया गया है और यहाँ पर y अक्ष b दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है एक्स वाई तल पर ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, कोटि, भुज। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है वाई अक्ष। क्या कहलाती है? वाई अक्ष कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है थेल्स का शिष्य था। ऑप्शन दिए गए थे यूक्लिड, पाइथागोरस, आर्यभट्ट, गॉस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाइथागोरस। क्या हो जाएगा? पाइथागोरस, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद है एक बिंदु में कितनी विमाएं होती हैं? तो बिंदु जो होता है वो कैसा होता है? विमाहीन होता है, यानी उसमें कोई विमा नहीं होती, यानी कि ऑप्शन 0 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है यूक्लिड की पुस्तक एलिमेंट्स में कितने अध्याय हैं? तो पुस्तक एलिमेंट्स में 13 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 13 अध्याय हैं। कोण 60 का पूरक कोण है, तो कोण 60 का पूरक कोण हो जाएगा 90 - 60 करेंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा था समपूरक तो आप लोग 180 में घटाते -60 करते तो 120 आता। हमसे पूछा गया था पूरक। जब पूरक पूछा जाए तो आपको 90 में घटाना है, 90 - 60 करेंगे तो आएगा आपका 30, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के बराबर है तो वह त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है त्रिभुज के 3 कोण 2:4:3 के अनुपात में हैं तो सबसे बड़ा कोण होगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर राइट आंसर अगर हम लोग देखें तो अगर कोण को माने 2x + 4x + 3x = 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग करें तो बनेगा 9x = 180, x = आ जाएगा 20। अगर बड़ा कोण माने तो बड़ा कोण यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x। x की वैल्यू रखते हैं 4 × 20 = 80 आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया। कोई बात नहीं, इसका राइट आंसर होगा 80 डिग्री। कितना होगा? 80 डिग्री। इसके बाद है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है त्रिभुज एबीसी में AB = AC तथा कोण B = 50 है तो कोण C का मान होगा। तो यहाँ पर कोण C का मान हो जाएगा आपका 50 डिग्री। कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं खंड बा पर जो हमको वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। हमने यहाँ पर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको इस पेपर की PDF या फिर आपके जो साइंस वगैरह PDF है सबकी आपकी PDF जो है टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दी जाती है, तो आप लोग दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला है क्या शून्य एक पापरमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P, Q और दोनों पूर्णांक है और Q ≠ 0 है। इसके बाद है संख्या 0.325 के ऊपर यहाँ पर बार लगा हुआ है को P/Q के रूप में आपको बदलना है। इसके बाद है प्रतिच्छेदी रेखाओं की परिभाषा आपको लिखनी है। K का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + y = का एक हल, यानी x की वैल्यू इसमें रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे, k का मान निकल आएगा। x का रखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, y का रखेंगे 3 तो 4 3 7, k की वैल्यू आ जाएगी 7। सिद्ध कीजिए कि x - के 2 बहुपद x³ - के 4x² - के 11x + 30 का एक गुणनखंड है। तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली x - के 2 दिया गया है,
तो x बराबर 2 इस समीकरण में रख देंगे। अगर इसका मान 0 हो जाता है तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस पर पूरा डिटेल पर एक वीडियो बना देंगे, पूरा इसका सोल्यूशन कर देंगे। बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है। इसके बाद है किन्हीं में से 3 खंडों को आपको हल करना है। यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदी हैं तो सिद्ध कीजिए कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज ABC में BC भुजा को आगे बढ़ाया गया है तो सिद्ध कीजिए कोण ACD बराबर कोण A प्लस कोण B है। इसके बाद इसी में है 5/√5 माइनस के √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसके बाद है गुणनखंड कीजिए 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसका आपको गुणनखंड करना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पर है किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। 3/4 तथा 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सर्व संख्या के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए 104 × 96, 103 × 107। इसके बाद है समीकरण x + 2y = 3 के 4 हल ज्ञात कीजिए। इसके बाद है गुणनखंड कीजिए 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस के 24yz माइनस के 16xz। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर कोई एक आपको खंड हल करना है। यहाँ पर आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन 2 प्रश्न में से आपको कोई एक प्रश्न यहाँ पर करना रहेगा। ये आपका लॉन्ग आंसर में रहेगा, प्रश्न आपका 8 नंबर का रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसी में आपका 5वां प्रश्न आ जाता है। 5वें प्रश्न में भी आपको कोई एक करना है, कोई एक खंड हल कीजिए। शेषफल प्रमेय से गुणनखंड कीजिए, या फिर त्रिभुज ABC में AB को D तथा AC को E तक बढ़ाया गया है तथा बहिष्कोणों कोण CBD और कोण BEC के समद्विभाजक O पर मिलते हैं तो सिद्ध कीजिए कोण BOC बराबर 90 माइनस के 1/2 कोण A। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर डेरिवेशन को तैयार कर लीजिएगा। ये आपको बहुत जो है एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।